वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लो कॉग्निटिव पावर के क्या कारण होते हैं, अर्थात बुद्धिमत्ता की शक्ति, बुद्धिमत्ता कम होने के कारण क्या हो सकते हैं। कॉग्निटिव पावर जिसमें कि आपका सोचने का, मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या को सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग, सारा इंक्लूड होता है कॉग्निटिव पावर में। तो अगर ये लो हो, अगर कॉग्निटिव पावर आपका कमज़ोर है, तो इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये कारण जो है वो ओवरलैप करते हैं और ये यूजुअली रिवर्सिबल भी होते हैं। इन कारणों को दूर किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है अगर इन कारणों को समझा जा सके, इन कारणों का पता चल जाए तो इन समस्याओं को दूर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है रिवर्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल और हेल्थ रिलेटेड जो कारण है कॉग्निटिव पावर के लो होने का, वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्लीप डिप्राइवेशन या फिर पुअर स्लीप क्वालिटी। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, प्रॉपर आप सो नहीं पाते हैं 7 से 9 घंटे प्रतिदिन, या फिर आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत ही पुअर है, तो फिर ये आपकी कॉग्निटिव पावर को, आपकी बुद्धिमत्ता को कम करता है। फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की बात करेंगे, स्पेशली विटामिन बी 12 की, आयरन की, आयोडीन की, ओमेगा 3 की, जो कि एक फैटी एसिड होता है। इन सब की कमी अगर होगी तो भी आपकी कॉग्निटिव पावर कमज़ोर होगी। नंबर 3, डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पीते हैं, आपके शरीर में पानी की कमी है, तो भी आपका कॉग्निटिव पावर यानी बुद्धिमत्ता कमज़ोर होगी। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जैसे कि थायराइड का इशू है, थायराइड का प्रॉब्लम है आपको, या फिर कॉर्टिजोल हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो भी आपकी कॉग्निटिव पावर कमज़ोर होगी। फिर क्रोनिक बीमारियां, इलनेसेस जो हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या अनीमिया है, और इन्फेक्शंस अगर हैं तो ये भी एक कारण होता है। ब्रेन इंजरीज या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की बात करेंगे, ये भी एक फैक्टर है लो कॉग्निटिव पावर का। इसके अलावा कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप सीडेटिव किस्म की दवाई लेते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस फील होता है, या फिर कुछ एंटीहिस्टामाइंस आप दवाइयाँ लेते हैं जो कि एलर्जी में यूज की जाती हैं, और एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ, ये सब भी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से कॉग्निटिव पावर कमज़ोर हो सकता है, आपकी बुद्धिमत्ता कम हो सकती है। अब बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स की वजहों से भी कॉग्निटिव पावर कम होता है, जिसमें क्या आता है क्रोनिक स्ट्रेस। अगर आप लंबे समय से तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपकी कॉग्निटिव पावर में डिक्लाइन होगा। एंजाइटी या डिप्रेशन है, अगर आप एंजाइटी से और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तब भी आपका कॉग्निटिव पावर कमज़ोर हो जाएगा। बर्नआउट, एनर्जी बर्नआउट या किसी प्रकार का एग्जॉशन से भी होता है ये। फिर लो मोटिवेशन हो, अगर आप मोटिवेशनली काफ़ी डाउन हैं और
आपके ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है, तब भी आप के कॉग्निटिव पावर में कमी आ सकती है। फिर ट्रॉमा या फिर प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्ट्रेस अगर है, अगर लंबे समय से आपको किसी प्रकार का इमोशनल डिस्ट्रेस है, परिवार संबंधी या अपने प्रियजनों के से संबंधित ऐसी किसी बात को लेकर आप इमोशनली स्ट्रेस में हैं, तो भी आपका कॉग्निटिव पावर जो है वो कम हो जाता है। अब बात करेंगे कुछ लाइफ स्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, जिसकी वजह से आपकी बुद्धिमत्ता कम होती है, आपके कॉग्निटिव पावर में कमी आती है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप स्क्रीन टाइम खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा ये इसके मोबाइल का यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप का यूज़ करते हैं या ऐसे किसी स्क्रीन का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर कांस्टेंट आपका डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, तो भी आपका कॉग्निटिव पावर में कमी आ जाएगा। फिर मल्टीटास्किंग हैबिट, तो एक साथ बहुत सारे कामों को करने की जो हैबिट होती है, इस वजह से भी आपका ब्रेन का पावर कमज़ोर होता है। फिर फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज की कमी है आपके डेली रूटीन में, अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आपका ब्रेन पावर, आपका कॉग्निटिव जो स्ट्रेंथ होता है उसमें कमी आ जाएगी। पुअर डाइट, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट लेते हैं, जो ऐसे फूड्स लेते हैं जो शुगर में काफ़ी हाई हो, या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आप खाते हैं, तब भी आपके कॉग्निटिव स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी, बुद्धिमत्ता में कमी आएगी। सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे कि अल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ये भी आपके कॉग्निटिव स्ट्रेंथ को हैम्पर करता है, आपकी बुद्धिमत्ता कमज़ोर होती है। फिर कॉग्निटिव और बिहेवियरल फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि आपका ब्रेन पावर कितना कमज़ोर होता है। जैसे कि लैक ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन, किसी प्रकार का मेंटल स्टिमुलेशन आपका अगर नहीं है, कोई किसी तरह का आप ब्रेन गेम्स नहीं खेलते हैं, या फिर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स नहीं खेलते हैं, आपके ब्रेन में किसी प्रकार का स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, आपको मेंटली स्टिमुलेटेड नहीं रहते हैं, तो भी आपके कॉग्निटिव पावर में कमी आएगी। फिर पुअर लर्निंग स्ट्रेटजीज अगर हैं, फिर फिक्स्ड माइंडसेट, जैसे कि आई एम नॉट ए स्मार्ट, तो इस तरह का अगर आपका माइंडसेट है, तो भी ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके ब्रेन पावर में कमी आ जाएगी। फिर इंफॉर्मेशन अगर ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा अगर आप के ब्रेन में इंफॉर्मेशन का ओवरलोडिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपके ब्रेन पावर में कमी आएगी। फिर लो क्वालिटी फोकस, अगर आपका फोकस भी लो क्वालिटी का है, आप अपने काम पर के ध्यान केंद्रित नहीं रखते हैं, तो इस केस में भी आपके ब्रेन पावर में, कॉग्निटिव पावर स्ट्रेंथ में कमी आती है। अब बात करेंगे कुछ डेवलपमेंटल और सोशल फैक्टर्स की वजह से भी आपके कॉग्निटिव पावर में कमी आती है, ब्रेन पावर में कमी आती है। जैसे कि अगर आपका अर्ली एजुकेशन काफ़ी पुअर हुआ है, या फिर लैंग्वेज का बैरियर्स है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट से एक्सपोजर काफ़ी कम हुआ है, या फिर आप लंबे समय से पॉवर्टी या इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिला है, तो इन सब वजहों से भी आपके दिमाग के शक्ति में, कॉग्निटिव पावर में कमी आती है।
तो पुअर एजुकेशन हो गया, लैंग्वेज का बैरियर हो गया, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट से एक्सपोजर नहीं होना, और लंबे समय से पॉवर्टी बनी हुई है या फिर इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। ये सब भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लोअर ब्रेन पावर, वीक कॉग्निटिव स्ट्रेंथ के लिए। अब बात करेंगे कि कॉग्निटिव पावर को इम्प्रूव करने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो एटलीस्ट 7 से 9 घंटे आपको क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें कि अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हेल्दी फैट्स इंक्लूड हो। फिर रेगुलर एक्सरसाइज की जैसे कि 20 से 30 मिनट पर डे आप एक्सरसाइज करते हैं। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। डीप फोकस हैबिट्स और मल्टीटास्किंग को लिमिट रखना। साथ ही मेंटल ट्रेनिंग जैसे कि रीडिंग करना, पजल्स सॉल्व करना और नए स्किल्स को लर्न करना। इन सब तरीक़ों से आप अपने कॉग्निटिव पावर को बढ़ा सकते हैं, ब्रेन के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ब्रेन के आईक्यू, ब्रेन का कॉग्निटिव पावर अगर कम है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।